एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हंदवाड़ा में हिजबुल के आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया है और इस आतंकी पर कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल होने का भी आरोप है। पकड़ने के लिए लगातार सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को। हंदवाड़ा में हिजबुल के आतंकी को सुरक्षा बल ने घेर कर गिरफ्तार किया है और इसी आतंकी पर कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप लगा है। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी SF के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। तो इसमें हमने FIR 124/2024 हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में लगा दिया है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। इस इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की है। यह मुठभेड़ बांदीपोरा के आरागाम इलाके में रविवार देर रात शुरू हुई थी। एक आतंकी को ढेर करने के बाद अब दूसरे आतंकी की तलाश के लिए सुरक्षा बल ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में जबरदस्त प्रहार का प्लान हुआ है, जिसमें कि इनोवेटिव तरीकों से आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है। आतंक के सफाई का बिग प्लान। एक्शन मोड में आए डोभाल और डुल्लू। पीर पंजाल में सेना ने बिछाया जाल। ऑपरेशन ऑल आउट एक्शन आज से शुरू। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं है। आतंकियों के संहार का पूरा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली में आतंक के खिलाफ ऐसा एक्शन प्लान तैयार हुआ है जिससे सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं की भी रूह कांप जाएगी। 2 राउंड में हुई हाई लेवल मीटिंग में आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनके सफाई की रणनीति बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। इस हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR स्वैन के साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ IAS अधिकारी अटल डुल्लू भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा के क्या हालात है, गृह मंत्री अमित शाह ने गहनता से उस बाबत समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए संबंधित एजेंसियों को, ताकि एक त्वरित कार्रवाई हो आतंकवाद को नस्तेनाबूद करने की और उनके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के 2 राउंड में क्या क्या हुआ, अब इसे भी जानिए। सुबह 11 बजे से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकने, LOC पर घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्लान तैयार हुआ है। वहीं दूसरे दौर की बैठक जो 2 बजे से शुरू हुई, उसमें अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों की सुविधा और दूसरे कई अहम मसलों पर मंथन हुआ है।
रियासी, डोडा, कठुआ समेत जम्मू के 4 हिस्सों में एक के बाद एक करके आतंकी हमले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश संबंधित एजेंसी को दिया है कि आतंकवादी विरोधी अभियान में तेजी लाई जाए और यही नहीं, जो ओवरग्राउंड वर्कर है आतंकियों की मदद कर रहे हैं, जब वो भारत की सीमा में दाखिल होते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। 29 जून को जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, वह कैसे सुचारू रूप से संपन्न हो, गृह मंत्री का खास फोकस इस बात पर भी था। गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक का फोकस इस पोस्टर से साफ जाहिर होता है, जिसमें स्पेशल फोकस ऑन जम्मू रीजन लिखा है, क्योंकि दहशतगर्दों ने कश्मीर घाटी के बजाय जम्मू डिवीजन को टेरर लैंड बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जम्मू में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की नापाक साजिश बीते साल से जारी है। इसलिए अब सुरक्षा बलों ने जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जैसे मिशन शुरू करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि साल 2012 से जम्मू और कश्मीर के रियासी में कभी आतंकवादी वारदात नहीं हुई। लेकिन बीते साल से जारी दहशतगर्दी के खेल में इसी महीने की 9 जून की तारीख को आतंकियों के अंत की डेडलाइन तय हो गई, क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों ने वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर 9 श्रद्धालुओं की जान ले ली। इस आतंकी वारदात में 41 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। रियासी अटैक के साथ जम्मू में अलग अलग आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद की 29 घटनाओं में कुल 42 जान गई। वहीं 1 जनवरी 2023 और 13 जून 2024 के बीच कश्मीर में सिर्फ 24 मौत दर्ज की गई। यानी पाकिस्तानी आतंकी आखाओं ने टेरर का टारगेट कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू पर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय सुरक्षा बल एक्शन शुरू करने जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को डबल बूस्टर डोज भी मिलने जा रहा है। वजह एनएसए अजित डोभाल के साथ इस मिशन में अजय डुल्लू की मास्टर प्लानिंग। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। स्कूल के अंदर गिरा है टावर की चपेट में आकर टूटी टंकी, पानी की टंकी और टीन शेड टूटा है। बच्चों की छुट्टी होने से बड़ा हादसा टल गया। शक्तिनगर थाने के खड़िया बाजार की घटना। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बच्चों की छुट्टी होने से बड़ा हादसा यहां पर टल गया, वरना और बड़ा हादसा यहां पर अगर होता और स्कूल खुला होता तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। ये यहाँ पर तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनभद्र की। कहाँ 5 फीट कहाँ? तो खड़िया बाजार की एक घटना है। और नोएडा में चलती कार आग का गोला बन गई। आग से पूरी कार जलकर खाक हो गई। हादसे में बाल-बाल ड्राइवर की जान बच गई है। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देख सकते हैं आप, भीषण आगजनी कार में हुई है। वजह क्या रही है, कैसे आग लगी है, क्योंकि हीट वेव का कहर भी चल रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि किसी तरह से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। नोएडा की ये तस्वीरें। जौनपुर में 3 तलाक के बाद हलाला की कोशिश के मामले में पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला की शादी 2015 में मोहम्मद वाजिद से हुई थी। शादी के दिन से ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। मायके वालों ने ज्यादा दहेज देने में असमर्थता जताई तो ससुराल वाले बिना विदाई कराए चले गए। कुछ दिन बाद से ही पत्नी मायके में आकर रहने लगी। बीते 15 जून को उसका पति अपनी मां, बहन, भाई के साथ ससुराल पहुंचा। उसी वक्त आरोपी पति ने बोलकर 3 तलाक दे दिया। बाद में आरोपी पति ने अपने छोटे भाई से हलाला करवाने की कोशिश की। इसके बाद से महिला ने पुलिस से शिकायत की थी। 16 जून 2024 को थाना कोतवाली पर एक पीड़िता द्वारा शिकायती तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा अपने पति, ससुर, जेठ आदि कुल 5 लोगों पर दहेज के लिए उत्पीड़न, इच्छा के विरुद्ध गर्भपात, निकाह हलाला आदि जैसे आरोप लगाए गए। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 226/24 पंजीकृत कराया गया है।
अल्मोड़ा जिले में दर्जनों गांवों में पेयजल संकट से काफी ज्यादा लोग परेशानी झेल रहे हैं। सड़क से जुड़े गांवों में जल संस्थान टैंकरों से पेयजल आपूर्ति कर रहा है, जबकि दूरस्थ गांवों में ग्रामीण प्राकृतिक स्रोतों से पानी ढोने को मजबूर हैं। पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट गहराने लग गया है। साथ ही जंगलों में आग लगने की वजह से कई जल स्रोत में पानी बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से भी पानी के लिए पहाड़ में हाहाकार मचा हुआ है। दिक्कत हो रही है, 3 दिन में पानी आ रहा है ना। 2 बर्तन मिले परसों, सब भीड़ होगी। आज तो इतने बर्तन रखे हैं, कितने मिलते हैं देखते हैं। पानी की बहुत दिक्कत है। एक हफ्ते में एक बार टैंकर आता है। मैं बोलती हूँ जल संस्थान से ज़्यादा टैंकर लाने की कोशिश करें। पूरे पब्लिक प्लेस है, इतना लोग आते हैं यहाँ पर। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं तो सबको मिलना चाहिए, मैं नहीं बोली हमें मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इतनी पानी की प्रॉब्लम है यहाँ। कोटद्वार में पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। दर्जनों इलाकों में पीने के पानी की किल्लत बन चुकी है। वहीं पेयजल संकट से निपटने के लिए कोटद्वार में एडीबी की योजना के जरिए पानी की किल्लत को दूर करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही बरसात के पानी को जमा करने को लेकर भी काम किया जा रहा है। वहीं लोगों से भी पानी के बचत की अपील प्रशासन कर रहा है।